भाजपा शासन में देश के नौनिहालों का, लोकतंत्र का और संविधान का सारा भविष्य अंधकारमय कर दिया है इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी रोजगार न देना पड़े इसलिए पेपर लीक हो जाते हैं, शिक्षा माफियाओं को, नकल माफियाओं को, कोचिंग माफियाओं को ये सरकार प्रश्रय देती है। नीट और यूजीसी नेट जैसे परीक्षाओं का लीक हो जाना अपने आप में देश के भविष्य के कर्णधारों का बर्बाद भविष्य कर देना है। तो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो एक परीक्षा तक नहीं करा सकते हैं, जो परीक्षाओं के हेड्स जो हैं और जो यूनिवर्सिटीज के जो हेड हैं, जिस तरीके के मीडियोकर लोगों को बैठा रखा है और संघ शास्त्रियों को बैठा रखा है, उससे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं है। देश का भविष्य ये लोग अंधकार में ले जा रहे हैं। सर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि परीक्षा देने प्रतिशत मुस्लिम होंगे लेकिन बाकी हिंदू हैं। वे लोग कहाँ हैं जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी ली थी? भाजपा और आरएसएस अभी तक खामोश क्यों? दिग्विजय सिंह जी के सवालों का जवाब मोहन भागवत जी को देना चाहिए। मोहन भागवत जी को ये भी बताना चाहिए कि उनकी आइडियोलॉजी की सरकार इस समय केंद्र में है और लगातार 70 से ज्यादा पेपर लीक क्यों हो गए हैं पिछले 10 सालों में। मोहन भागवत जी को और संघ को ये जरूर बताना चाहिए क्या वो देश के बच्चों का भविष्य अंधकार में चाहते हैं। मोहन भागवत जी को ये भी बताना चाहिए क्या वो देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाते रहना चाहते हैं। मोहन भागवत जी को ये भी बताना चाहिए क्या वो अग्निवीर जैसी समस्या के साथ में है या उनके विरोध में है। और मोहन भागवत जी को ये भी बताना चाहिए कि जो देश के किसान हैं क्या उन्हें एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए या नहीं। मोहन भागवत जी को इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। सर, दिल्ली में जल संकट है और वहीं दिल्ली की मंत्री हरियाणा सरकार का कहना है कि हम किसी का हक का पानी रोक नहीं रहे। देखिए, दो चीजें स्पष्ट हैं। दिल्ली के जल संकट पर जो भी राजनीति करेगा, कुत्सित राजनीति करेगा, पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि राजनीति अपनी जगह, दिल्ली को प्यासा मारने वाले लोग पाप के भागी होंगे। दिल्ली को प्यासा मत मारिए। सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी को चाहे आप पार्टी की हो, दोनों को संयुक्त रूप से दिल्ली की जनता की प्यास बुझाने के लिए प्रयास करने होंगे, न कि राजनीति करने के लिए। कहते हैं कि बंगाल में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। पहली बात तो यह, कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में कांग्रेस भाजपा की विरोधी भूमिका निभा रही है। देखिए, बड़ी स्पष्ट है। हम लोग तो गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करने की बात भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट रूप से आइडियोलॉजिकल लड़ाई है हमारी और हम उसको संतति तक, यानी उसको पूर्णता तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर संगठन हमारा वहां कमजोर है, तभी वहां हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे संगठन ने कभी भी किसी भी सांप्रदायिक ताकत का साथ नहीं दिया। सांप्रदायिकता का विरोध हमेशा से हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे और अपने नीति नियम सिद्धांतों के आधार पर ही अगली बंगाल की सरकार भी कांग्रेस ही बनाएगी। सर, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में भगवान राम और कृष्ण के जीवन की कहानियां, ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और भाजपा सरकार है, शुद्ध रूप से थेथरई करती है, बेशर्मी और निर्लज्जता करती है। प्रभु श्री राम कब नहीं पढ़ाए जा रहे थे? प्रभु श्री कृष्ण कब नहीं पढ़ाए जा रहे थे? स्वामी विवेकानंद जी कब नहीं पढ़ाए जा रहे थे? बुद्ध कब नहीं पढ़ाए जा रहे थे? भगवान महावीर जैन कब नहीं पढ़ाए जा रहे थे? सबको पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि आप लोग पढ़ते ही नहीं थे। ये संघ वाले लोग और भाजपा वाले लोग पढ़ते तो है नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं। अब ये शिक्षाएं जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आप दे सकते हैं तो दीजिए, वरना ये शिक्षाएं पहले से हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। सर, मक्का में हज, ये बहुत दुखद है। वहां पर तापमान बहुत ज्यादा है, 52 डिग्री से ज्यादा तापमान है। 98 लोगों की मृत्यु जो है बहुत दुखद है और इससे एक सबक लेने वाला भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को जंगल दे रही है, चाहे वो हसदेव भगवान के जंगल हो छत्तीसगढ़ में, चाहे वो उड़ीसा के जंगल हो, पेड़ काटेंगे तो रेगिस्तान बनेगा। पेड़ लगवाइए और पेड़ कई गुना लगवाइए। भारतीय जनता पार्टी के शासन को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जिस तरीके से रेगिस्तान सऊदी अरब बना हुआ है,
भारतीय जनता पार्टी के लोग चंद उद्योगपतियों के लिए हिंदुस्तान को भी क्या वही रेगिस्तान बनाना चाहते हैं?